तो प्रभु चावला, ये जो चुनाव हैं 4 राज्यों की अगर हम बात करें, पोल ऑफ पोल्स हमने सुन लिया, एबीपी न्यूज सी वोटर का सर्वे भी हमने दिखा दिया। पहले तो चुनाव खत्म होने के बाद आप पहली बार आ रहे हैं शो पे, तो लगातार आते रहते हैं, आपका आकलन क्या है इन 4 राज्यों में? स्कोर लाइन क्या रहने वाली है? देखो सुधीर, मैं एक बात बताऊं, 1980 लेकर के अभी तक, कुछ साल पहले तक मैं इन चुनाव के जो पोल होते हैं, मूड ऑफ द नेशन होता है, इनसे साथ जुड़ा हुआ हूँ। हाँ। और काफ़ी अंदर से देखा है किस तरह से पोल ये होते हैं। उसके बाद तकनीक और साइंस आ गई बीच में, टेक्नोलॉजी आ गए, कंप्यूटर आ गए, तो थोड़ा बदलता चला गया है। अब 13 घंटे बाद पोल ऑफ पोल की पोल भी खुलने वाली है। हाँ। पता लग जाएगा कि कहाँ पर कौन कहाँ पर है। मैं इसके ऊपर कमेंट नहीं करना चाहता, क्योंकि जो किया होगा मेरे को, मैं ये मान के चल सकता हूँ कि दिशा कई बार पोल ऑफ पोल्स ठीक सिखाते हैं और कई बार गलत भी हो जाते हैं। अगर इतिहास जाकर देखें, 2015 के अंदर बीजेपी को नंबर 1 पार्टी बिहार में बना दिया था कि उसके बाद हार गए थे। अब मध्य प्रदेश में देख लीजिए एग्जिट पोल के अंदर क्या हुआ था। परंतु जो आपने बात की, इनका चुनाव के रिजल्ट का असर क्या पड़ेगा, चुनाव के ऑप्शन क्या है, सिनेरियो क्या है। आपने कहा कि मोदी वर्सेस लोकल चीज़ों में हो गया, या ये बीजेपी वर्सेस कांग्रेस हो गया, कि एक चीज़ चुनाव के अंदर स्पष्ट है कि कांग्रेस की वापसी हो रही है या नहीं। ये सवाल सबसे बड़ा गौड़ है कि 2018 से कंपैरिजन करते हैं। 2018 के अंदर 2019 में अगर सीटें इनको मिली थी मोदी जी, तो मोदी जी सेकंड टर्म मांग रहे थे, उनके फेवर में पॉजिटिव वोट था, वो कांग्रेस के लिए वोट नहीं दे रहे थे, क्योंकि 2014 में नेगेटिव वोट था कांग्रेस के खिलाफ, 2019 में पॉजिटिव तो मोदी जी के पास, मोदी जी का नेतृत्व, उनकी जो कुछ किया था काम 5 सालों के अंदर, उनके मुकाबले कोई नेता दिखाई नहीं देता था। तो 2019 का मैंडेट मोदी जी के पास उनकी फेवर में पॉजिटिव था। 2024 का वोट जब होगा वो 10 साल की इनकम्बेंसी के ऊपर होगा। तो कंपैरिजन बड़ा गलत है किस्म से। 2018 में जो हुआ था 2019 में होता, मेरे को लगता है कि 10 साल की इनकम्बेंसी और नए सेकंड टर्म लेना, ये दोनों में फर्क होता है। बिल्कुल, मैं इस बात को मानते हुए प्रभु एक छोटी सी इंटरप्शन कर रहा हूं। जो कल नतीजे आएंगे, ये 4 राज्यों का जनादेश, तो मतलब कुछ संकेत देगा हमें 2024 की लड़ाई के भी? बिल्कुल देगा, एकदम देगा। कि मैं फिर बात कह रहा हूँ कि 2000 जो कल राज्य में कांग्रेस की क्या हालत होती है। कांग्रेस अगर तेलंगाना जीतता है, कर्नाटका उनके पास ऑलरेडी है, जैसे आपने कहा था 29 सीटें बीजेपी के इन 2 स्टेट से आई थी, उन दोनों स्टेट्स के अंदर बीजेपी अगर भारी नहीं पड़ती है विरोधी दलों के ऊपर, कांग्रेस का रिवाइवल होगा। अगर आंध्र प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी जीतती है और इन मध्य प्रदेश, राजस्थान, तीनों में से अगर 2 स्टेट भी रिटेन करती है, तो कांग्रेस अपने आप में नेशनल पार्टी बनने के क्लेम करती है। किसी रीजनल पार्टी को हरा करके सत्ता में आने वाली पहली कांग्रेस पार्टी होगी डायरेक्टली। अभी तक किसी भी रीजनल पार्टी को हराकर कांग्रेस सत्ता में नहीं आई है। अगर रीजनल पार्टी को हराकर कांग्रेस सत्ता में आती है, तो इसका मतलब ये है कि रीजनल पार्टीज के दिन कम हो रहे हैं। तो कांग्रेस के ऊपर नजर पड़ेगी। इस चुनाव का रिजल्ट ये होगा कि कांग्रेस क्या अपनी इंपॉर्टेंस जो है, अपनी सुपीरियरिटी जो है, क्या ऑपोजिशन की लीडर का रोल प्ले कर पाएगी कि नहीं, इसका इंपॉर्टेंस ये है। मैं राहुल गांधी को बीच में नहीं लाना चाहता कि राहुल गांधी तो ठीक है, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उनके साथ हुआ है, परंतु ये 4 राज्यों का चुनाव स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी इस देश के अंदर नेशनल पार्टी के रूप में उभर करके आएगी कि नहीं आएगी। और इसमें एक और बड़ा सवाल क्या ये भी जुड़ जाएगा, जब रिवाइवल की बात करते हैं, कांग्रेस की गत इतनी बुरी हुई पिछले 2 चुनावों में कि वो दरअसल 10% 543 की जो लोकसभा है वो भी नहीं हासिल कर पाए, जो औपचारिक नेता प्रतिपक्ष का पद होता है वो भी नहीं मिल पाया। तो रिवाइवल प्रभु का मतलब क्या होगा कि भाई इससे दुगनी हो जाए, या वो ट्रिपल डिजिट को आसानी से पार करती दिखेगी? रिवाइवल का भी हमें जो पैमाना है उसको साफ करना होगा ना। बिल्कुल कर दीजिए। अब आंध्र प्रदेश का रिवाइवल दिखाई देती है ना, 19 सीटें उनके पास हैं, 19 से अलग करके 70 होती हैं, 60 होती हैं। आप प्रोपोर्शनली देख लीजिए, 400%, 300%। जब आप आई थी 3 से 70 सीटें, 70 में 67 सीटें लेकर चली गई थी, उसके बाद भी उनके पास 62 सीटें बच गई। तो ये रिवाइवल को आप देखते हैं, हिंदुस्तान के अंदर मिरेकल हुए हैं। वो मिरेकल, पॉलिटिकल मिरेकल्स होते हैं। जब एंटी इनकम्बेंसी वोट पड़ती है, जब वो वेव दिखाई देती है, उस वेव के अंदर आप ये नहीं कहेंगे पहले 10% वोट की डिफरेंस था तो 10% वोट को कवर करना बहुत मुश्किल होगा।
25% की लीड कवर की है लोगों ने इस इतिहास के अंदर। अगर 1980 से लेकर के मैंने कम से कम 50 इलेक्शन कवर किए होंगे। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आई हैं। तो आप ये कहेंगे कि कांग्रेस पार्टी 52 सीटें या 54 सीटों पर है और 45 पे आ गई है, तो बॉटम पे आ गई ना। इसके बाद ऊपर ही उठना है, उसके आर नीचे तो जाना नहीं है इससे कम। क्योंकि जिन स्टेटों की आप अब बीजेपी अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई है, 100% उनका रेट है, स्ट्राइक रेट 5-6 स्टेट्स के अंदर। उन 100% स्ट्राइक रेट को मेंटेन करना बीजेपी के लिए एक चैलेंज भी है। वो चैलेंज क्या है? 270 सीटों के ऊपर कांग्रेस और बीजेपी के बीच में डायरेक्ट फाइट है। उसमें से कांग्रेस के पास 20 सीटें भी नहीं है, तो 250 में से कुछ तो सीटें बीजेपी को मिलेगी, अगर वो कांग्रेस को मिलेगी, अगर ठीक काम कर रही है। हाँ, तो 190 के करीब ऐसी सीटें थी। पिछली दफा भी 2014 में भी बीजेपी कांग्रेस की डायरेक्ट फाइट थी। 190 में से 178 बीजेपी के खाते में गई थी। डायरेक्ट फाइट खाते में गई, उसी 178 पे लड़ाई होनी है इस वक्त। तो ये समान करके चलिए कि जिसमें इस वक्त जो लड़ाई हो रही है कांग्रेस वर्सेस बीजेपी है। बीजेपी आंध्र प्रदेश के अंदर अभी तक देखो कितने 4 सीटें आपने कहा दी। कॉर्पोरेशन का तेलंगाना, मतलब आंध्र और तेलंगाना या एक एमएलए मेरे को याद नहीं। हाँ तेलंगाना, सॉरी तेलंगाना के अंदर जो है 3 एमएलए हैं या एक एमएलए है, वहाँ से 3 से 5 हो जाए, 6 हो जाएंगे, इंप्रूवमेंट हो जाएगा। परंतु सवाल ये है कि रीजनल पार्टी को हरा करके कांग्रेस सत्ता में आना, जिसको आपने और हम सब ने राइट ऑफ कर रखा था आज से 3 महीने पहले, तो सत्ता परिवर्तन होने में लोगों का मूड जो है वो ओपिनियन पोल से नहीं पता लगता। क्योंकि आपने जो दिखाया, जो हम लोगों ने देखा है, आजकल के ओपिनियन पोल वैरायटी इतनी है। कल मैंने कहा कन्फ्यूजन कर दिया, कुछ कह रहा है, कुछ और कह रहा है, परंतु डायरेक्शन ठीक दिखाई देती है। तो कांग्रेस के लिए ये बीजेपी के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि बीजेपी का नेता है, प्रधानमंत्री जो हमारा है, उसका ऑल्टरनेटिव देश के अंदर, सारे देश के, जब पैन इंडिया लड़ाई होगी तब लोग मोदी के नाम से वोट मांगेंगे। बीजेपी वाले गलती करते हैं, प्रदेश में जाकर भी मोदी जी के नाम से वोट मांगना शुरू कर देते हैं। भाई आप दिल्ली बिहार है, बिहार बिहार है, पंजाब बिहार है, उसके बाद कितने इलेक्शन हारे आप? तो ये जैसे प्रभु बोर्ड एग्जाम्स होते हैं, आपने भी बोर्ड एग्जाम्स दिए, मैंने भी बोर्ड एग्जाम्स दिए, उससे पहले एक प्री बोर्ड भी होते हैं। जो आपने कहा कि विधानसभा चुनाव भी प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर लड़वा दिया तीनों ही राज्यों में, तो ये दरअसल प्री बोर्ड में कन्वर्ट कर दिया ना इन चुनावों को 2024 के बोर्ड एग्जाम्स के लिए। प्रॉब्लम यह कि लोकल नेता जो उनके हैं, वो लोकल नेता बहुत अच्छे। बीजेपी के किसी ज़माने में लोकल नेता ज़्यादा पावरफुल थे। अटल जी के बाद अडवाणी जी, उसके बाद दारा सिंह शेखावत, या आप पतवा जी के नाम दीजिए, या किसी और कितने नाम मैं गिना सकता हूँ आपका बीजेपी के। कल्याण सिंह जी थे, सब जगह थे। परंतु अब आप नाम नहीं गिना सकते इतने सारे जितने पहले थे, क्योंकि अब पहली बार लगा कि लोकल लीडर्स को इन्होंने इंपॉर्टेंस दी। मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज को घोषित नहीं किया, परंतु शिवराज जी कम से कम 140 रैलीज वहाँ पर की। 166। इस बार अमित शाह, मोदी जी रोड शो के ऊपर इतना नहीं उतरे, 166 रैली की उन्होंने। इस बार मोदी जी और शाह जी वहाँ पर जाकर के उतने रोड शो नहीं किया, उतनी रैलीज नहीं की जितनी पहले उन्होंने की थी। उनको भी लग गया कि लोकल लोगों के ऊपर निर्भर करना चाहिए। परंतु मोदी को एक सिंबल बना देना हर जगह, जैसे मध्य प्रदेश में मोदी जी ने चिट्ठियाँ भेजी, सबके नाम फ़ोन करते रहे, लोगों के ऊपर प्रचार किया। ये जो है एक सिस्टम जो है अल्टीमेटली कि सेंट्रल लीडर ही चुनाव लड़ाएगा, जो इंदिरा गांधी के नाम से शुरू हुआ था। पर इंदिरा जी के ज़माने में बड़े नेता भी हुआ करते थे, परंतु इरोजन जो हुआ है लोकल लोगों का बीजेपी के राज्य में अब इतनी बार, उससे पहले कभी नहीं हुआ था। अब रमन सिंह हैं, इतने बड़े 15 साल रहे, उनको आप लास्ट मोमेंट पर सामने लेकर के आ गए। तो ये जो स्ट्रैटेजी जो है, जो एक्सपेरिमेंट हुआ था कि एक चालिका नृत्य, जो कहते हैं कि संघ की भाषा है कि एक ऊपर से जो आर्डर आएगा नीचे तक चलता चला जाएगा, उसको पॉलिटिकल पार्टी में इम्प्लीमेंट करना नहीं चल सकता, क्योंकि ये देश बहुत बड़ा है, हर तरह की संस्कृति है, हर तरह के लोकल फैक्टर्स हैं। तो अब आप देखें 2014 से 2018 तक लगभग 18 स्टेट्स के अंदर बीजेपी की सरकारें होती थी अकेली या जुड़ करके, अब 12 पे आ गई हैं, आधा दर्जन कम हो गई हैं। तो स्ट्राइक रेट असेंबली इलेक्शन के अंदर बीजेपी का कम होता चला जा रहा है। तो कोई सरप्राइज नहीं होगा अगर हार जाएंगे। तो ये चिंता का सबब भी है क्या? मैं समझ गया। प्री बोर्ड नहीं बात सकते, प्री बोर्ड नहीं कर सकते। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।